हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। प्रीवियस वीडियोस में हम जो थे कॉज ऑफ विंड्स एंड स्टॉर्म्स देख रहे थे कि किस कारण हवाएं जो हैं उनकी स्पीड जो है वो वेरी होती रहती है, कि किस कारण कभी तेज़ हवा चलती है, कभी धीमी धीमी सी प्लीजेंट विंड होती है। तो वो क्या रीज़न थे? तो उसमें एक और रीज़न है विंड करेंट्स एंड जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। क्या कारण है? जो अर्थ पे हमने देखा था वाटर और लैंड के कारण भी विंड जो थी वो कॉज हो रही थी। तो और अब एक कारण है कि अर्थ पे भी अलग अलग जो सरफेसेस हैं वो अलग अलग तरह से हीट होती हैं। मतलब कोई जल्दी एरिया हीट हो जाता है, किसी पे टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट है, डेजर्ट जल्दी हीट होता है ना, रेत जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। तो वो हम देखेंगे। तो दीज सिचुएशंस आर अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अनइवन हीटिंग होती है पोल्स एंड इक्वेटर्स के बीच में। देखिए ये जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो ये जो है ये क्या है, नॉर्थ एंड द साउथ पोल, और बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, इक्वेटर कहलाएगा। ठीक है ना। तो इक्वेटर एंड पोल पे क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोल पे जो होता है वो टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। तो अब यहाँ से जैसे जब सनलाइट पड़ती है तो ये वाले हिस्से पे यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस, है ना। तो इसके कारण ये जो है ये इसका इफ़ेक्ट इसके कंपैरिजन में कम होता है। मतलब जो पोल वाला हिस्सा है वो एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर कम होता है वहाँ। You might have learnt in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. जो एरिया इक्वेटर के पास है वहाँ पर हीट ज़्यादा मिलती है। The air in this region gets warm, और इसलिए वहाँ की जो एयर है वो जल्दी गर्म हो जाती है। The warm air rises and the cooler air from the region in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves. अब ये देखो, ये 0 to 30 डिग्री है, इस तरह से मूव्स हो रही हैं हवाएं यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ। These wind blow from the north and the south towards the equator. ये देखो ये किस तरफ जा रही है, नॉर्थ एंड द साउथ की तरफ जा रही हैं, यहाँ से इक्वेटर की तरफ से। और एट द पोल्स द एयर इज़ कोल्डर दैन दैट ऑफ लेटीट्यूड अबाउट 60 डिग्री, और जो पोल पे होती है वहाँ हवाएं ज़्यादा ठंडी होती हैं। ठीक है। द वार्म एयर एट दिस लेटीट्यूड्स राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रश इट इन टेक इन प्लेस। अब देखो वार्म एयर जो होती है यहाँ से जाती है और उसकी जगह ये कोल्ड एयर आ रही है। देखो यहाँ से ये वार्म एयर जा रही है और ये कोल्ड एयर यहाँ आ रही है। तो ये जो सिचुएशन है ये होती रहती है। In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown in figure 8.8। और इसी के कारण जो है विंड सर्कुलेशन होता है। ये यहाँ से हवाएं ये इधर से वार्म रीजन से जा रही है, कोल्ड रीजन से आ रही है ये इधर से। तो ये इसके कारण जो है विंड मूवमेंट होता रहता है। द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हवाएं जो हैं वो किस डायरेक्शन में चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, या फिर नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। और ये डायरेक्शन में चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेट होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। हमने देखा था लैंड एंड वाटर भी क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती है वहाँ पे भी। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। हमने देखा था चैप्टर 4 में समुद्र से हवाएं चलती हैं, फिर उसके बाद लैंड से जो है वो डे में जल्दी गर्म होता है तो वहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन द वाटर इन द ओशियन। गर्मियों में क्या होता है, इक्वेटर के पास जो लैंड रहती है वो क्या रहती है, जल्दी गर्म हो जाती है ना, एज़ कम्पेयर टू ओशियंस, है ना। ओशियन के मतलब वाटर के कंपेयर में अर्थ जो है वो जल्दी हीटअप होती है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप। अब हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं, और मतलब कि जो अर्थ से हवाएं गर्म होती हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड। और इसके कारण क्या होता है, ओशियन से जो हवाएं हैं वो अर्थ की तरफ आती है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये अर्थ है और ये ओशियन वाला हिस्सा है। तो अब यहाँ पे डे टाइम में हवाएं गर्म होंगी तो ये ऊपर की तरफ जाएंगी यहाँ से, और ये हवाएं यहाँ आएंगी इसकी जगह लेने के लिए। तो इसके कारण क्या होता है, मूवमेंट ऑफ विंड होता है, हवाएं चलती हैं इसके कारण। ठीक है।
तो ये जो है ये एक कारण हो जाता है। दीज आर मानसून्स विंड, और ये जो होती हैं ये कौन सी होती हैं, मानसून्स वर्ड होती हैं। अब देखो मानसून जो है वो किससे आया है, अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है सीज़न। सीज़न से जो है वो मानसून वर्ड आया है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड गेट्स रिवर्स्ड, विंटर में जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स्ड हो जाता है। क्या होता है, इट्स फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, ये कहाँ से अब चलती हैं, लैंड से ओशियन की तरफ जाएगी। द विंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, अब जो हवाएं ओशियन से मतलब कि आती हैं वो क्या होता है, पानी रहता है उसमें, और ये जो पार्ट है ये वाटर साइकिल का पार्ट है, क्योंकि मतलब जब ओशियन से मतलब कि गर्म हवाएं उठती हैं तो उनमें वाटर ड्रॉपलेट भी होती है, वो एक तरह से इवोपरेशन की प्रोसेस भी है, ठीक है ना। तो उसके कारण ये हवाएं जो हैं वो क्या लेके आती हैं, बारिश लेके आती हैं। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन, मानसून जो हवाएं हैं वो पानी लेके आती हैं, उनमें पानी होता है और इसके कारण बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रैन एंड गिव अस हैप्पीनेस, जो बादल हैं वो क्या है, बारिश लाते हैं और हमें खुशी देते हैं। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट, जो किसान है वो मेनली किस पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है इन खेती के लिए। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद द क्लाउड एंड रेन, हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, है ना, फोक सॉन्ग भी हैं, हमने फिल्मों में भी देखे हैं सॉन्ग जो किस पे डिपेंड है, बारिश पे और बादल पे। सिंग एंड एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग, हियर इज़ वन फॉर यू, अब एक गाना यहाँ आपके लिए बताया हुआ है, ठीक है ना। रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस मानसून हियर, जो एक सॉन्ग है ये इसमें बताया है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के सॉन्ग होते हैं, फोक सॉन्ग भी होते हैं और उसी के साथ साथ मतलब फिल्मों वगैरह में भी सॉन्ग होते हैं जो कि ये बताते हैं कि बारिश होती है, या बादल और बारिश से रिलेटेड सॉन्ग होते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, ये ज़रूरी नहीं है बारिश हमेशा हैप्पीनेस ही लेके आए या खुशियाँ ही लेके आए, कभी कभी इसके कारण प्रॉब्लम भी होती है। कब होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस द कॉसेस एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फ्लड आ जाना, ठीक है ना, बारिश का पानी घरों में घुस जाना, तो उन सब के ये जो है ये सब बारिश के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये सब चीज़ें। तो अब ये किस कारण होते हैं, हमने प्लांट कट कर दिए हैं, तो प्लांट कटिंग होने के कारण क्या है, वाटर जो है वो सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है, सॉइल इरोजन होता है बारिश के कारण, तो ये सब जो है प्रॉब्लम है। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, नेचर में भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो कि इस तरह की मतलब कि डिज़ास्टर्स, मतलब तब जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं ना, या तूफ़ान वगैरह ये इस तरह से, तो ये आ जाता है और उसके कारण लोगों को, जानवरों को और प्लांट लाइफ सबको खतरा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो था आज हमने इतना देखा है। नेक्स्ट जो है थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को लाइक एवं शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।